अगली जो हेडिंग है हमारी, स्थूल भौतिकी से संबंध, ब्रिज विद माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। इसमें संबंध स्थापित करना है। फलन डेल अपॉन डेल ई लॉग ई डब्ल्यू प्राचल बीटा द्वारा पूरी तरह समझाया जा सकता है। बीटा इक्वल टू डेल अपॉन डेल ई और शिफ्ट में एक्स लॉग ई डब्ल्यू इक्वल टू 1 अपॉन डब्ल्यू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल ई बीटा डैश डेल अपॉन डेल ई वाई लॉग ई डब्ल्यू डैश इक्वल टू 1 अपॉन डब्ल्यू डैश डेल डब्ल्यू अपॉन डेल ई वाई। यहाँ बीटा और बीटा डैश की विमा ऊर्जा की व्युत्क्रम है। इक्वेशन नंबर 31, ऊष्मीय साम्य की स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार बीटा बराबर बीटा डैश। तापमान के पदों में ऊष्मीय साम्य वह अवस्था है जब दो निकायों के तापमान T इक्वल टू T डैश होते हैं। इस प्रकार स्थूल राशियाँ स्थूल राशि तापमान पर एक नियतांक है और अपना अधिकतम मान रखता है। दो निकायों के बीच तापमान के समान होने पर अर्थात इसका अर्थ क्या है कि दोनों निकायों के बीटा पैरामीटर भी समान है। इस बात का प्रयोग तापमान को दर्शाने के लिए किया जाता है। 1 पॉइंट बीटा इक्वल टू के टी और 1 पॉइंट बीटा डैश इक्वल टू के टी डैश। इक्वेशन 34 है, जहाँ के एक नियतांक है जिसकी विमा आर या डिग्री में होती है। यदि आदर्श गैस के लिए प्रयोग करते हैं तब के को वोल्टेजमैन नियतांक कहते हैं। अगली हेडिंग है प्रायिकता एवं एंट्रॉपी, प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रॉपी। एंट्रॉपी वह भौतिक राशि है जो किसी निकाय के अणुओं की अनियमित गति को दर्शाती है। यानी जब अणु होते हैं तो अनियमित गति में करते हैं, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। यदि निकाय को T ताप पर dQ ऊष्मा दी जाए तो एंट्रोपी में परिवर्तन ds इक्वल टू dQ अपॉन dt। साम्य अवस्था में निकाय की एंट्रोपी अधिकतम होती है। किसी निकाय की जो ऊष्मीय साम्य में है दी गई स्थूल अवस्था के संगत अनेक अधिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं होती हैं। किसी स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की कुल संख्या उस विशिष्ट स्थूल अवस्था की ऊष्मागतिक प्रायिकता कहलाती है। हम एक ऐसे निकाय पर विचार करते हैं जिसमें अणुओं की एक बड़ी संख्या n है। इस निकाय की एक स्थूल अवस्था निकाय के कला आकाश की कोष्ठिकाओं में n अणुओं कैपिटल N है अणुओं के बंटन या डिस्ट्रीब्यूशन के पदों में व्यक्त की जा सकती है। माना कि एक विशिष्ट पर्टिकुलर स्थूल अवस्था में पहली, दूसरी, तीसरी आर्मी कोष्ठिका में क्रमशः N1, N2, N3 Nn अणु हैं। यह बंटन या डिस्ट्रीब्यूशन जितने प्रकार से हो सकता है वह संख्या निम्न हो सकती है। देखिए फैक्टोरियल n अपॉन n1, n2, n3 सारे फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल n1, फैक्टोरियल n2, फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल nr। बंटन का प्रत्येक भिन्न तरीका एक भिन्न सूक्ष्म अवस्था को निरूपित करता है। इस प्रकार संख्या फैक्टोरियल 1 यानी कैपिटल ऊपर कैपिटल n है और नीचे स्मॉल n1 फैक्टोरियल में, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल nr फैक्टोरियल में उस विशेष ऊष्मा स्थूल अवस्था की ऊष्मागति प्रायिकता है। यदि माना n अणुओं को I V कोष्ठिका में से चले जाएं तब m अणु I V कोष्ठिका से
I भी कोष्ठका में आ जाएँ तब निकाय की स्थूल अवस्था जो वहीं रहेगी, स्थूल अवस्था बदल जाएगी। वोल्टेजमैन एंट्रोपी संबंध। वोल्टेजमैन एंट्रोपी संबंध। किसी निकाय की ऊष्मीय असाम्यावस्था वह होती है जिसमें निकाय की एंट्रोपी अधिकतम होती है। सांख्यिकी दृष्टिकोण से निकाय की साम्यावस्था सर्वाधिक प्रायिक अवस्था है, अर्थात निकाय की ऊष्मागतिक प्रायिकता अधिकतम होती है। इस प्रकार साम्यावस्था में एंट्रोपी तथा प्रायिकता दोनों ही अधिकतम होती हैं। इससे वोल्टेजमैन ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी निकाय की एंट्रोपी निकाय की अवस्था की प्रायिकता फलन होती है, अर्थात S = F ओम, S = F ओम, यह S ट्रॉफी है तथा ओम निकाय की अवस्था की ऊष्मागतिक प्रायिकता है। यह S एंट्रोपी है तथा ओम निकाय की अवस्था की ऊष्मागतिक प्रायिकता है। निकाय की इस स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं को कुल संख्या कहते हैं। फलन F की प्रकृति या नेचर ज्ञात करने के लिए हम दो स्वतंत्र निकायों पर विचार करते हैं। जबकि एंट्रोपी S1 और S2 हैं तथा प्रायिकताएँ क्रमशः ओम 1 और ओम 2 हैं, तब S1 = F ओम 1, S2 = F ओम 2। जब संयुक्त निकाय की एंट्रोपी S = S1 + S2 होती है, F ओम 1 + F M2। परंतु संयुक्त निकाय की प्रायिकता ओम 1 ओम 2 है, क्योंकि प्रायिकता गुणात्मक होती है। अतः समीकरण 35 के अनुसार संयुक्त निकाय की एंट्रोपी निम्न प्रकार होगी: S = F ω1 ω2। समीकरण 35 और 37 से इसको सॉल्व करेंगे तो F ω1 ω2 = F ω1 + F ω2। समीकरण 38 को हल करें तो F का जो मान ज्ञात होगा, इसे हल करने के लिए हम इसका उपयोग ω1 के सापेक्ष तथा फिर ω2 के सापेक्ष आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशियल से निकालेंगे। F ओम 1 ओम 2 = F डैश ओम 1 ओम F डैश ओम 1 ओम 2 = F डैश ओम 2। इसको आप इनको दो डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा ओम 2 अपॉन ओम 1 = F डैश ओम 1 अपॉन F डैश ओम 2। ओम 1 F डैश ओम 1 = ओम 2 F डैश ओम 2। इस संबंध को व्यापक रूप से लिखने के लिए ओम F डैश ओम = नियतांक = K मान लिया, तो F डैश ओम = K अपॉन ओम, जहाँ C समाकलन नियतांक है। इस फलन का समीकरण 35 रखने पर तो S = आ जाएगा K log ओम प्लस C। नेस्टर की ऊष्मा प्रमेय के अनुसार यदि किसी ऊष्मागतिक निकाय का ताप परम शून्य की ओर अग्रसर होता है तो इसकी एंट्रोपी भी शून्य की ओर अग्रसर होती है। यह T 0 की तरफ जा रहा है तो S भी 0 की तरफ जाएगा। इसके अतिरिक्त परम शून्य
के समीप ऊष्मागतिक प्रायिकता ओम 1 इस प्रकार होगी 0 = k log 1 + सी की जो वैल्यू निकल रही है वो 0 निकल आई। तो सी की वैल्यू सही है, इसमें इस इक्वेशन में रख देंगे। एस = आएगा k log ओम। यह बोल्ट्जमैन का एंट्रोपी प्रायिकता संबंध है। इस संबंध में उपस्थित नियतांक k बोल्ट्जमैन का सार्वत्रिक नियतांक है। साम्यावस्था में निकाय की एंट्रोपी न्यूनतम नहीं होती है बल्कि अधिकतम होती है। साम्यावस्था में प्रायिकता अधिकतम होती है, अतः S = k log ओम से एंट्रोपी भी अधिक है।